अभी हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसके यूज़ के बेसिस पर हमें स्कैन और प्रिंट ऑप्शन को देखना है कि कैसे हम स्कैन कर सकते हैं वेरिएबल को या फिर कैसे प्रिंट कर सकते हैं किसी वेरिएबल को या मैसेज को। तो ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऐड ए एंड बी। दो वेरिएबल है ए और बी, इन्हें ऐड करके सी में मुझे रखना है। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ए बी सी तीनों ही इंटीजर वेरिएबल। सो फर्स्ट एजम्पशन इज ऑल थ्री आर all three are integer variable, right? सो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होगा। ए और ए बी और सी का मुझे टाइप बताना होगा कि ये तीनों वेरिएबल क्या है। फिर हमें ए और बी में इनपुट चाहिए। ए और बी में इनपुट चाहिए यानी ए और बी की वैल्यू अगर हमें पता है 5 और 6 तो ही मैं प्लस ऑपरेशन कर सकता हूँ और जो रिजल्ट होगा उसे सी में रख सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे इनपुट लेना पड़ेगा ए में, फिर इनपुट लेना पड़ेगा बी में, एंड देन जब हमारे पास ए और बी में वैल्यू आ जाएगी तब मैं ऐड ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो फिर हम ए और बी को ऐड कर सकते हैं, और अगर ऐड जब कर देंगे इस वैल्यू को हम सी में रख भी सकते हैं। और रखने के बाद अब सी की वैल्यू को मुझे आउटपुट करना होगा यानी प्रिंट करना होगा कि सी में वैल्यू क्या है, ये मुझे यूजर को दिखाना होगा। तो ये स्टेप्स है हमारे पास। पहला वेरिएबल को डिक्लेयर करना, दूसरा दोनों ही वेरिएबल में वैल्यूज लेना, और ये हमें रन टाइम में यूजर से लेना है। स्टैटिक वैल्यू लेना होता तो ये स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैं ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 6 सेमी कॉलन ये लाइन लिख देने से काम हो जाता, मगर ये हार्ड कोड हो जाता है इसलिए दिस इज़ नॉट द प्रेफर्ड वे। हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो यही स्टेप होगा। थर्ड स्टेप इज द कैलकुलेशन, हमें जो कैलकुलेशन करना है दैट वी विल डू, एंड फोर्थ स्टेप इज टू सेंड द आउटपुट। कभी भी प्रोग्राम में ना जनरली हम लोग यही फ्लो फॉलो करेंगे: वेरिएबल डिक्लेरेशन, टेकिंग इनपुट, डूइंग कैलकुलेशन एंड सेंडिंग द आउटपुट, राइट? तो अभी इसे हम कोड करके देखते हैं अपने कोड एडिटर पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, थोड़ा सा मैं और जूम कर दूँ, राइट? अभी मुझे इन मेन, ये मेन फंक्शन है, इसे हमें हमेशा लिखना होता है। इसके अंदर ही हमें अभी स्टार्टिंग में हम जितने भी प्रोग्राम करेंगे वो इसके अंदर ही लिखेंगे। तीन वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने थे इंटीजर टाइप का, तो इंट ए बी सी एक लाइन में लिख सकते हैं या फिर इसको मैं मल्टीपल लाइन में भी लिख सकता हूँ। इंट ए, फिर मैं लिखूँ इंट बी सेमी कॉलन, एंड देन मैं लिख सकता हूँ इंट सी। ये तीन लाइन में भी हम लिख सकते हैं या तीनों को एक लाइन में भी लिखने से बात बराबर ही था। शॉर्ट रखने के लिए या सिंपल रखने के लिए मैं इसे ऐसा ही रहने देता हूँ। फिर मुझे ए में वैल्यू लेना है। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेक इनपुट इन ए एंड इनपुट इन बी। सो ए में इनपुट लेने के लिए पहले मुझे यूज़र को बोलना है कि प्रिंट, कि हमें आप वैल्यूज़ दो, राइट? तो उसे मैं यूज़र को बोलता हूँ एट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू मुझे देना। तो द मोमेंट वो मुझे वैल्यू स्क्रीन पर टाइप करेगा, ये मैसेज उसे स्क्रीन पर दिखेगा, और द मोमेंट वो एक वैल्यू टाइप करेगा मुझे उसको स्कैन करना है। सो स्कैन एफ में हमें किस में स्कैन करना है? ए में स्कैन करना है। तो ए लिखेंगे, ए के पहले हम यहाँ परसेंट का सिंबल डालते हैं और ए का टाइप बताते हैं। ए किस टाइप का है? तो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर के लिए हम लोग परसेंटेज डी यूज़ करते हैं। सो दिस वाज फॉर ए। सेम काम हमें बी के लिए करना है, तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन आई पेस्ट इट हियर। अभी मुझे यूज़र को बोलना है कि मुझे बी की वैल्यू दो। जब यूज़र बी की वैल्यू एंटर करेगा तो मैं उस वैल्यू को बी में स्कैन कर लूँगा। सिंस बी भी इंटीजर टाइप का है इसलिए इसके लिए भी परसेंटेज डी इज सफिशियंट। अभी थर्ड नेक्स्ट स्टेप वाज कैलकुलेशन। ए और बी में मैंने वैल्यू यूजर से लेने के लिए कोड लिख लिया है। अभी मुझे कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन इज सी इक्वल टू ए प्लस बी, राइट? कैलकुलेशन भी डन हो गया। अब सी की वैल्यू मुझे बस यूजर को प्रिंट करनी है। तो प्रिंट एफ क्या होगा?
किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है? सी की। इधर क्या बताना पड़ेगा? टाइप बताना पड़ेगा, परसेंटेज टी। ठीक है, अब इस कोड को रन करके देखते हैं। आप एक बार इस कोड को देख। सो वैल्यू ऑफ ए मांग रहा है तो मैं देता हूँ 5, एंड वैल्यू ऑफ बी इज 6, एंड वैल्यू ऑफ ये 11 प्रिंट करा ना। तो ये हो ऐसा रहा है कि एबीसी वेरिएबल क्रिएट हुआ, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एग्जैक्टली जैसा हम यहाँ लिख देंगे वैसा ही स्क्रीन पर यहाँ आ जाएगा। राइट, मैं जूम करता हूँ। मैंने जब यूजर ने 5 एंटर किया तो इस स्कैन स्टेटमेंट ने उस 5 को ए में रख दिया। अभी फिर से एक मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। यूजर ने 6 एंटर किया और वो 6 की वैल्यू को स्कैन फंक्शन ने बी में रख दिया। और फिर ये कैलकुलेशन हुआ, ए बी की वैल्यू जुड़ गई, सी में स्टोर हो गया, और प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू मैंने सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अभी यहाँ सिंपली 11 लिखा हुआ, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ ऐसा लिख के द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 11, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए इसके ठीक पहले मुझे लिखना होगा वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी मैंने बताया था कि ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा एज इट इज प्रिंट होता है जब भी हम डबल कोट में लिखते हैं, बट एक्सेप्ट कि अगर परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर लिखा हुआ है ना, तो वो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढता है राइट हैंड साइड में कि इस टाइप का कौन सा वेरिएबल है, या जो फर्स्ट वेरिएबल होगा वो उसे पिकअप करेगा। तो अभी इस केस में अगर हम इसे रन करते हैं, सो चेक इट, 5, 6, एंड वैल्यू ऑफ सी इज 11। आप एक बार और रन करके किसी डिफरेंट वैल्यू पर भी चेक कर सकते हो इसे। मैं लिखता हूँ 100, 200, एंड देन इट विल गिव अस 300। राइट, सो ये स्कैन फंक्शन के ऑपरेशन का ये वॉक थ्रू है, एंड टू एंड। होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।